67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप सिल्वर मेडल विजेता कबलाना गांव के प्रतीक का जोरदार स्वागत। कबलाना गांव के लोगों ने और दादा दादी और माँ बाप ने दिया आशीर्वाद। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रतीक ने न केवल अपने गांव कबलाना बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतीक के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से गांववासियों में हर्ष और गर्व की लहर दौड़ गई है। प्रतियोगिता के दौरान प्रतीक ने अपनी सटीक निशानेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि ने नेशनल लेवल पर उनकी प्रतिभा को साबित किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। गांव में भव्य स्वागत समारोह किया गया। प्रतीक जब अपने गांव कबलाना पहुंचे तो उनका स्वागत एक नायक की तरह किया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। ग्रामीणों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। गांव के मुख्य बस स्टैंड से लेकर घर तक एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रतीक को सम्मानित किया गया। गांव की पंचायत सहित गांव की 36 बिरादरी ने प्रतीक को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंटकर उन्हें बधाई दी। समारोह में ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी। इस दौरान कोच पंकज सैनी व मोहित गौड़ का भी स्वागत किया गया। प्रतीक का संघर्ष और सफलता की कहानी। प्रतीक ने अपनी इस सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता एक किसान हैं और उनके परिवार ने हमेशा उन्हें हर संभव सहयोग दिया। प्रतीक ने अपने कोच और परिवार को अपनी इस सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उनका सपना ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है और इसके लिए वह लगातार मेहनत करते रहेंगे। प्रतीक की माने तो दादा महावीर, पिता वीरेंद्र, माता अनीता, बड़ा भाई ध्रुव भी मजबूत स्तंभ की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहे। प्रतीक की सफलता ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया है। अब गांव के बच्चे भी शूटिंग और अन्य खेलों में रुचि लेने लगे हैं। प्रतीक ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अगर सही दिशा और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कबलाना गांव का ये लाल न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का गौरव बन गया है। गांव वासियों ने प्रतीक की इस उपलब्धि को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया और उनकी सफलता को भविष्य के लिए शुभ संकेत बताया। इस मौके पर गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग देवी पहलवान, सरपंच प्रतिनिधि हरसे, हवा सिंह मास्टर, पूर्व सरपंच प्रवीण, संजीत कबलाना, राज सिंह, नसीब, भीलू पंडित, देवेंद्र, डॉक्टर सुनील, परिवार सहित समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। मैं जी बहुत खुश हूँ। भाई ने नाम रोशन किया है गांव का, घरवाड़ा का। आने वाले टाइम पे अपने देश का और राज्य का भी नाम रोशन करेगा। मेहनत जी पूरी कर रहा है और स्टार्टिंग से इसने शूटिंग में इंटरेस्ट था। बीच में भी कई बार जैसे कोरोना वगैरह पे भी आ गए थे, तो उस टाइम पे भी प्रैक्टिस इसने अपनी जारी रखी। कभी ऐसा नहीं कि इसने कभी प्रैक्टिस रोकी हो, हमेशा। और अभी भी जैसे स्टेट में पहले गोल्ड आया था, अब नेशनल पे भी सिल्वर आ गया। ये आगे इंटरनेशनल ट्रायल भी होंगी, तो उसके बाद पूरा फोकस है। भैया कबलाना गांव में प्रतीक पहुंचा है, किस तरह से देखते हैं गांव कबलाना की? हमारे लिए बहुत ही शान की बात है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा छोटा भाई प्रतीक, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है मेडल हासिल किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये गोल्ड भी लेके आए। कोच साहब की भी बहुत मेहनत है, कोच साहब ने भी लगातार मेहनत करके प्रतीक को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जहां परिजनों का जितना साथ है उससे कहीं ज़्यादा हमारे कोच साहब का है, तो हम कोच साहब को भी हम धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं, और उम्मीद करते हैं भविष्य में कोच साहब इससे भी और अच्छी मेहनत करेंगे और प्रतीक गोल्ड मेडल लेकर आएगा, देश का और प्रदेश का और हमारे गाँव का नाम रोशन करेगा। बाकी कोच साहब सारी बातें आपको बताएंगे। तो सब प्रतीक को कैसे तैयार किया आपने, किस तरह का बच्चा? प्रतीक जी मेहनती बच्चा है बहुत, और तैयार तो इसकी मेहनत है। हम तो इसके साथ खड़े थे, प्रैक्टिस करवाई, जो बताया वो करता रहा। मेहनती होने के कारण आज ये मेडल आया। गांव में स्वागत किया गया है, बिल्कुल देखते हैं गांव के स्वागत को। बहुत अच्छा लगा जी स्वागत गांव की तरफ से, जो भी है समस्त ग्राम वासियों को, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आगे ओलंपिक में भेजने की तैयारी? पूरी तैयारी है जी। सॉरी बड़ी खुशी में सॉरी यार, सॉरी सड़ा पढ़ दिया। हरियाणा भाषा अपनी है, अब बड़ी महसूस हो रही है। हम तो मैं लड़का को गांव का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम, सारे देश का नाम रोशन करे। हम यही उम्मीद रखते हैं अपने बच्चे से भी, और बच्चे कामयाब होकर नाम रोशन करें।
इसकी जीत का जो है मतलब श्रेय किसको देते हैं? मैं इसको देखिए मम्मी को देता हूँ। बराबर की मेहनत है। हाँ सबसे ज्यादा कि मम्मी क्यों करे थे, हम तो बाहर। देखो जी, मदर तो इतना कर सकती है, बच्चे को सपोर्ट कर सकती है, उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकती हैं, लेकिन एक पापा जो होता है वो बच्चे को, माँ तो फिर भी दिखा देती है, लेकिन इसके लिए ज्यादा श्रेय मैं पिताजी को भी देती हूँ जो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन बेटे की हर चीज, हर जो इच्छा है वो पिता ने बराबर की पूरी की है जी। तो इसका श्रेय इसके पिता को मैं और भी ज्यादा देना चाहती हूँ जी, क्योंकि मम्मी तो देखो अब पिता कमा के लाता है तभी मम्मी बच्चे के लिए कुछ खर्च कर सकती है, बच्चे को हर चीज के लिए समझा सकती है। तो जो बाप है उसकी जो मेहनत है उसको मैं किसी भी हद तक जाऊं बयां नहीं कर सकती। तो आज गांव में अलग खुशी का माहौल है, गांव किस तरह की खुशी? मेरे अंदर तो जी देखो, आज जो कहते हैं ना, एक माँ बाप का जो सपना होता है बेटा उसको पूरा कर रहा है, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी है और आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे जी जब पता चला कि बेटे ने गांव में एंट्री कर ली है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इसी तरह से आगे नेशनल में, इंटरनेशनल में और ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल लेके आए। इस गांव कबलाना का, अपने देश भारत का हर जगह झंडा लहराए और देश का और गांव का नाम रोशन करे। माँ बाप का तो अपने आप हो जाता है जी, बच्चा जो होता है माँ बाप से पहले गांव का होता है। तो गांव ने आज जो बच्चे का सम्मान किया है उसके लिए मैं इस पूरे गांव कबलाना का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने बच्चे को इतना सपोर्ट किया है और इतना पूरा गांव सम्मानित करने के लिए खड़ा हुआ है। उसके लिए गांव का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। दिल्ली प्रतियोगिता थी तुगलकाबाद में, डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज पे। डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज है तुगलकाबाद दिल्ली, वहाँ पे हमारी प्रतिस्पर्धा हुई थी। वहाँ पे मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते 50 मीटर में। किन किन के साथ आपकी प्रतियोगिता हुई? अन्य सभी स्टेटों के जो भी शूटर थे उनके साथ थी। हाँ, आपने किसको हराया? जो भी शूटर थे, जो भी टॉप में थे, जो चल रहे थे खिलाड़ी, उनको। कब हुई थी ये प्रतियोगिता आपकी? अब हुई थी दिसंबर में, 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक थी। हाँ, तो कल फाइनल हुआ है? हाँ, और कहाँ से बच्चे आए हुए थे? ये सभी स्टेटों से जो भी बच्चे थे अपने गेम में जो भी करते थे अच्छा, वो सभी आए हुए थे वहाँ पे। आज गांव में पहुंचे हो, गांव की तरफ से जो स्वागत किया गया है किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा जी, और मेहनत करने का मन करता है जब ऐसा स्वागत होता है। जब आपका श्रेय किसको देना चाहिए? सभी ग्रामवासी जिन्होंने अपना प्यार दिया।